कमर चीमा। और दोस्तों, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि फ्रांस के अंदर हर आए रोज मसाजिद बंद की जा रही हैं। इसकी क्या वजह है और ये क्या हो रहा है? फ्रेंच अथॉरिटीज ने तकरीबन पिछले अगस्त से लेके अभी तक 25 मसाजिद को बंद कर दिया है। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि बेसिकली एक जो बिल लेके आए थे, री रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स, वो कहते हैं कि ये इस तरह का ये जो कानून साज़ी है बेसिकली जो कि इस्लामिक रेडिकलाइज़ेशन के खिलाफ है। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज़ भी करती है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये मसाजिद बंद हो रही हैं, हो क्या रहा है और फ्रांस इतना ज़्यादा क्या इस पे बात कर रहा है? कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न फ्रांस में एक जो मॉस्क है उसको 6 महीने के लिए मस्जिद को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो वहाँ पे वॉयलेंस को प्रमोट किया जा रहा था। अब ये है कि जिसे आप कह लेना कि एक तो वॉयलेंस की बात हो रही थी, दूसरा वो कह रहे हैं कि नफ़रत की बात हो रही थी अगेंस्ट अदर्स, और तीसरा ये है कि जो जिहादिस्ट हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जो जिहादी हैं, उनको जो है वो अपोलोजिस्ट नैरेटिव से देखा जा रहा है, मतलब उनको डिफेंड किया जा रहा था। तो जो फ्रेंच अथॉरिटीज है उन्होंने कहा है कि ये जो अनएक्सेप्टेबल प्रीचिंग है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये ईसाइयों के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल्स के एंड ज्यूज के अगेंस्ट बात हो रही है। अब बेसिकली अब होता यह है कि बहुत सारे फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है कि जो मसाजिद है वो एनजीओज चलाती हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा इकट्ठा करना होता है। तो सीधा इमाम और मस्जिद तो पैसा नहीं इकट्ठे होते, वो एनजीओज है, बेसिकली होप एंड फ्रेटर्निटी, जो इस मस्जिद को रन करती थी। उन्होंने ये कहा जनाब कि हम इस तरह नहीं कर रहे थे, लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये बंदा रेगुलरली वहां का मस्जिद का प्रीचर था, नमाज पढ़ाता था, सरमन देता था, और ये बात कर रहे हैं। लेकिन वो एनजीओ वाले कह रहे हैं, मस्जिद वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये ओकेजनल स्पीकर था। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आके जो हमें चीज समझनी है वो ये है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। और दूसरा ये है कि जो फ्रेंच अथॉरिटीज हैं वो भी ये भी कह रही हैं कि ये मगरबी मुआशरे को इस्लामोफोबिक के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि मसाजिद के अंदर ये जो ट्रेंड चल रहा है, और इसी तरह तकरीबन 25 मसाजिद जो हैं वो बंद कर दी गई हैं जब से ये बिल आया है। और और तकरीबन फ्रांस के अंदर 2620 मसाजिद हैं, या आप कह लें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है मुसलमानों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप देखें कि इनमें से जो एक बड़ी तादाद में मसाजिद को बंद किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि ये क्यों किया जा रहा है, ये जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं इनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि हाँ भाई, क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि जी आप मगरबी मुआशरे को इस्लामोफोबिक कहते हैं। अब होता ये है कि जो पाकिस्तानी या जो मुस्लिम लीडर जो हैं, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, ओआईसी की जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आई ट्राई टू गैदर आउट कि इमरान खान जो है उन्होंने बात करनी थी अफगानिस्तान के ऊपर, उन्होंने अमेरिका और मगरब पे तनकीद शुरू कर दी कि ये इस्लामोफोबिया जो है इसकी उसकी बातें शुरू कर दी। अब होता यह है कि जो भी लीडर्स के फॉलोअर मगरब में बैठे होते हैं, जो अपनी पर्सनल जिंदगियों कारोबार मकासद के लिए गए हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं कि हमारा लीडर पाकिस्तान में बैठ के या मुस्लिम दुनिया के किसी और मुल्क में बैठ के बस इन्हीं तक से नुआग नहीं लगी जिन्हें सानू लगी है दैट वी हैव टू अनॉय द वेस्ट। ठीक है, इमरान खान साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो बेहतर समझते हैं, जो उनको सूट करता है, मुल्क को क्या सूट करता है वो तो शायद वो नहीं समझते, लेकिन जो उनको सूट करता है जिससे वो दोबारा पावर में आ जाएंगे या अपना मजहब कार्ड खेलेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी मजहबी जमातों के जो है वो के अगेंस्ट अपने वोट को इंटैक्ट रखेंगे। अब होता क्या है कि इमरान खान साहब ओआईसी के में बात करनी थी अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे, और वो चले गए अमेरिका को क्रिटिसाइज करने, वो चले गए यूरोप को क्रिटिसाइज करने, वो चले गए इस्लामोफोबिया के ऊपर। अब होता क्या है कि जो लीडर्स के फॉलोअर बैठे होते हैं वो समझते हैं जो हमारा लीडर कर रहा है ना वो सच बोल रहा है, ये बड़ी गल पे करता है, ये बड़ा बोलदा जे पिया ए वेखो ना बोलिया है। बिकॉज आई हैव मेट मेनी पाकिस्तानीज अब्रॉड, तो जब उनसे हम मिलते हैं तो जब पूछते हैं कि हाउ डू यू थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, क्या सोच रहे हैं, तो वो कहते हैं बड़ा बंदा आया पाकिस्तान है।
बड़ा बंदा है, करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, पैसे नहीं डिलीवर करेगा। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि देयर आर सेंसिटिविटीज ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज विच जो मस्ट बी हमें अंडरस्टैंड करनी है। पहली बात क्या है कि आप हाउ कैन यू बी एन अपोलोजेटिक फॉर जिहाद? भाई ये चीजें हमें क्लैरिटी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लिखा बहुत कुछ किया है कॉन्स्टिट्यूशंस में, पेपर्स आते रहते हैं, लेकिन वर्बली कम्युनिकेट नहीं हो रहा आवाम को कि भाई जिहाद जो है वो इंडिविजुअल गन पकड़ के, पिस्टल पकड़ के, कोई सुइसाइड वेस्ट पहन के ये नहीं कह सकता मैं जिहाद कर रहा हूं, मैंने एक बंदे को मार दिया, मैंने जिहाद किया। जिहाद ऐसे नहीं होगा। वायलेंस की आप बात नहीं कर सकते, आप नफरत की बात नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि वो कह रहे हैं अच्छा मगरबी मुआशरे की कुछ वैल्यूज हैं, इकदार हैं, हम उससे एग्री करें ना करें, हमें इन चीजों से क्या गर्ज, वो जो भी करते हैं वो करते रहें, हर मुआशरे से हमें आजादी है, हम अपने मुआशरे में जो मर्जी करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों को जला देते हैं यहाँ पे, या हम लोगों को मंदिर जो है वो या बाकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जला देते हैं, खैर है, कोई मसला नहीं है, फिर की फर्क पहना है भाई, उनके तो प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट आप बात करेंगे फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर बैठ के, तो वो तो आपको नहीं करने देंगे। आप पाकिस्तान में किसी मस्जिद में बैठ के इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो शायद आपकी कोई बात सुन लेगा, क्योंकि वो सारे आप जैसे बैठे होंगे। आप तो नफरतें फैला सकते हैं क्योंकि आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो मर्जी मारे मौलाना साहब बात करते हैं, हम तो उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है कि देयर इज सो मच टू सेल इन इस्लाम। इस्लाम में बड़ी खूबसूरत बातें हैं, यूनिवर्सैलिटी की बात है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। हम तो समझते हैं कि दुनिया के तमाम मज़ाहब में अमन की बात होती है, लेकिन जब आप इस तरह की बात करेंगे, इमरान खान साहब के इस्लामोफोबिया की बात करेंगे, तो जो मगरब में बैठा हुआ है ना, जब उसको कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगी कि यार ये जो ब्राउन स्किन वहां पे जो बैठे हुए हैं, हमें देखो ये गोरा जो है ना, ये वो लिफ्ट नहीं कराता, इतनी इज्जत नहीं करता, तो वो अपने लीडर के की तरफ सोचेगा और देखेगा हाँ, वो कहा था ना इमरान खान साहब ने कि पायन तानो जो है ना, ये हमें सही इज्जत नहीं देते, ये हमें मुसलमानों को अच्छा ट्रीट नहीं करते, फिर उसके दिमाग में वो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं और वो उसको फिर सोचता है, फिर वो कहता है हाँ यार ये जुल्म हो रहा है हमारे खिलाफ। अब होता क्या है कि वो सोसाइटी का बेनिफिशियरी भी है, लेकिन वो वहां पे क्रिश्चियनिटी को भी बैठ के गाला निकालेगा। अब होमोसेक्सुअल जो है बाहर की दुनिया में तो भाई दे मेड लॉस। मैं अगले दिन इंडिया में देख रहा था, वहां पे दो लड़कों ने अगले दिन शादी कर ली। दिस इज हाउ इट हैज कम अप, दे वांट टू लिव दैट वे। हमारा इन चीजों से क्या लेना देना? हम आप सिर्फ अपना बताएं कि हमारा मजहब क्या कहता है। दूसरे पे तनकीद करना, दूसरे को डिमोनाइज करना, टू मेक देम बिलिटल, दिस इज नॉट फेयर। अब वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह रहना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी में किस तरह है, हमें इससे क्या गर्ज? हमें गर्ज होना चाहिए हम किस तरह, हम जिस निजाम में रह रहे हैं, हम शुक्र है हम जो मजहब हमारा है, हमारी जो वैल्यूज हम उनके अंदर रहें। हम दूसरों को ये सेंसिटाइज करना होगा, अपने लोगों को, अपने मुआशरे को, अपनी कम्युनिटीज को, और ये लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। अब आप जब कहेंगे जी ज्यूज को, हम देखें ना हमारे यहाँ पे तो ज्यूज को, यहूदी लफ्ज गाली है, ये लफ्ज गाली है, यहूदो नसारा। ठीक है, ठीक है। एक एक था टाइम इस्लाम का, उस वक्त की सिचुएशन और थी, लोग क्या बात, उस वक्त हालात और थे। आज देखें, आज पूरी दुनिया में चीजें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। आज हम उसी यहूदो नसारा की सारी मेडिसिन खाते हैं, उसी यहूदो नसारा के हम जहाजों में बैठते हैं, उसी यहूदो नसारा के हम, बल्कि यहूदो नसारा नहीं, मैं देख रहा था अगले दिन, ये कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बेलफोर्ड सेंटर की, कि जो है वो चाइनीज ने 1.5 बिलियन मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स बनाए हैं। तो वो तो यहूदो नसारा भी नहीं है, चाइनीज, तो वो तो बेचारे कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ चाइनी है। ठीक है, हम उनका फोन भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हम जो है वो बाकी उनसे डॉलर और यूरो भी खाते हैं, उधर से बैठ के हम पैसा भी यहाँ मंगवाते हैं। अरबियों को हम कहते हैं बद्दू, उनको गालियां भी निकालते हैं और वहां से पैसे भी लेते हैं। आई थिंक ये जो सारे का सारा पैरामीटर है, ये बदलना पड़ेगा। मुस्लिम ममालिक को और मुसलमानों को अपनी सोच का अंदाज बदलना पड़ेगा। दे विल हैव टू गेट इनटू दिस रियलम ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड डायलॉग एंड प्लुरलिटी एंड प्लुरलिज्म। दिस इज व्हाट इज नीडेड। और हमने फिर मगरब में भी कुछ लोगों ने, जैसे जो थे सैमुअल बी हंटिंगटन, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा, उसको फिर बाहर से लोगों ने कैश इन कराया, फिर यहाँ से लोगों, जो यहाँ से लोग जो थे, जो मगरब को गालियां देते थे और मगरब के खिलाफ नफरत रखते थे, उन्होंने देखा, देखो हंटिंगटन ने नहीं कहा था ये सिविलाइजेशन का क्लैश है, ये इस्लामिक सिविलाइजेशन विल क्लैश विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। By where does an Islamic civilization stand? An Islamic civilization is all dependent on the Western world,
on the Western civilization, the Chinese civilization, on the Japanese civilization, on every kind of a civilization. So वो जो हमारा था ना कि the tectonic plates जो हैं वो they collide और but they also cooperate. So हम जो रह रहे हैं वो cooperation में रह रहे हैं, collision में नहीं रह रहे. We can't afford collision. अमारातीज जो हैं वो अमेरिका के जो है F-35 छोड़ के वो चाइना के पास जा रहे हैं, वो फ्रांस से चीजें ले रहे हैं. सो जो रिलीजन है that has become completely an individual space. It is not something which you can bring in public space, because अगर आप इसे public space में लेके आओगे तो then immediately you will collide. Or this is what many people want, and this is what I believe, that we have to be very careful. हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना है, बिकॉज हमें इस चीज को समझना है कि होमोसेक्सुअलिटी अगर मगरब अलाउ कर रहा है तो लेट देम डू दिस इज देयर जॉब. इफ यू डू नॉट लाइक इट, कम बैक टू योर ओन कंट्री. हम यहाँ पे बहुत सारे, मैं पाकिस्तानियों को जानता हूँ, मेरे एक अंकल हैं, रिसेंटली वो आए कहीं बाहर से, तो उन्होंने कहा कि जनाब बेटा मैं तो जो है ना गर्मियों में मैं तो मार्केट में नहीं जाता, क्योंकि गर्मियों में मार्केट में बड़ी बेहयाई होती है, उन्होंने छोटे कपड़े पहने होते हैं. लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, वहां पे मेरे ग्रैंड किड्स बड़े होंगे, तो मैं उनको पाकिस्तान में ले आऊंगा. ठीक है जी. लेकिन द पॉइंट हेयर इज कि आप वहां से डॉलर, यूरो, रियाल और बाकी चीजें तो कमाना चाहते हैं उन मुआशरों में बैठ के. डॉलर और यूरो तो कमाना चाहते हैं और पाउंड कमाना चाहते हैं, लेकिन आप उनका मुआशरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे. ठीक है, आप ना करें, बट यू शुड मेक योर किड्स टू अंडरस्टैंड, टू को एग्जिस्ट विद देम. क्रिएटिंग अ डिवाइड, जैसे फ्रांस ने क्या कहा, कहा जी हम अपने ये वी कांट अफोर्ड कि आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें. क्यों जी भाई, स्कूल भेजें. ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. आप अपने प्रिंसिपल्स तक स्टिक करें, अपने अंदर लचक पैदा करें, अपनी एंगेजमेंट डेवलप करें. जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी, जितनी ज्यादा को एग्जिस्टेंस होगी, जितना ज्यादा हम अच्छे अंदाज से मगरब को समझेंगे, वी कैन रियलाइज व्हाट वी आर एंड व्हाट दे आर. हमें इन चीजों को समझना है. और अगला, आपको पता है कि जो है वो इलेक्शन जो है वो फ्रांस में इलेक्शंस भी हो रहे हैं. ठीक है जी. दूसरा वो ये कह, अब देखें जो एमेनुएल मैक्रोन है और जो मरीन ले पेन है, दे आर गोइंग टू बी आई थिंक द मेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स. और ये जो है, अगर एमेनुएल मैक्रोन वहां पे जारी बात है करेंगे, गो के उनकी कहा जा रहा है कि मैक्रोन की पॉपुलैरिटी जो है वो दोबारा बढ़ रही है. ठीक है. और लेपेन की जो पॉपुलैरिटी है वो कम है. ठीक है जी. सो अभी भी 23% लोग जो हैं वो एमेनुएल मैक्रोन को प्रेसिडेंट समझते हैं. 23% एंड 14.5% लोग जो हैं वो मरीन ले पेन को समझते हैं. मरीन ले पेन जो है, शी हैज दिस रिजेंबलमेंट नेशनल, ये उनकी नेशनल रैली है उसकी जो है. तो ये जो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. और एक और वहां पे है कैंडिडेट है, शी इज एन इंडिपेंडेंट, आई कांट प्रोनाउंस हर नेम, बट शी इज वलेरे Parasasi. She has got 16.5% उनकी अप्रूवल रेट है. सो समवेयर इस खातून का जो रेट है, ये जो तीसरी इंडिपेंडेंट है, इसका मरीन ले पेन से ज्यादा एक्टिव जा रही है वो. सो बिकॉज शी स्टैंड एट 16.5% उसकी अप्रूवल रेट है, जबकि मरीन ले पेन का हैज कम टू 14.5. और एक और है एरिक सियोटी, उनका अप्रूवल रेट अभी कम है, मतलब वो ही इज नॉट क्लोजर टू एनीवन. सो ये इसी तरह एक और एरिक ज़ेमर है, वो 13.5% पे खड़े हुए हैं. इस तरह और भी कुछ लोग हैं. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये इलेक्शन ईयर है. मुसलमान जो कम्युनिटी, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, दे हैव टू रियलाइज दैट हाउ दे हैव टू कोएग्जिस्ट विद द फ्रेंच कम्युनिटी. They have to develop a dialogue. They need to meet with the French regularly. मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूँ यूरोप में, पर्सनल दोस्त भी हैं, तो कभी जाएं वहां पे, मिलें उनसे, तो they just live so normally with the French. जो है उनके साथ बड़े अच्छे अंदाज से रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं.
अपना मज़हब प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करते हैं। जब क्रिसमस आती है तो क्रिसमस मनाते हैं, जब मुसलमानों के त्योहार आते हैं तो मुसल सो वी शुड सेलिब्रेट ऑल काइंड ऑफ जो रिलिजियस फेस्टिविटीज़ होती हैं, वो सभी अभी ये क्रिसमस आया है तो इनको इसको भी सेलिब्रेट करें। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यू हैं, कौन है, लेट्स सेलिब्रेट एवरीथिंग, लेट्स सेलिब्रेट पॉजिटिविटी एंड देन जो है ये चीज़ हमें इसकी समझ आनी चाहिए। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। I think this must stop, otherwise the space will shrink and we won't be in a position to get back this lost space। ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।